ट्रंप ने इंडिया को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका दिया है। इस बार ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम इंडिया की जेनेरिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जिसका सप्लायर पूरे वर्ल्ड को इंडिया है, इस पर हम लोग 200% टैरिफ लगाने वाले हैं। ये इंडिया के लिए अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। इसके साथ ही ये टैरिफ कब से इंडिया पर लागू होगा और ट्रंप ये टैरिफ इंडिया पर क्यों लगाना चाहते हैं, इसके पीछे ट्रंप के क्या इंडिकेशंस हैं, इनको हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। प्लस इंडिया का जो जेनेरिक ड्रग का सेक्टर है वो कितना बड़ा है और इंडिया का यूनाइटेड स्टेट्स को ट्रेड कितना बड़ा है, उन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। देखें, ट्रंप ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि 200% टैरिफ हम इंडिया की जेनेरिक ड्रग्स पर लगाने वाले हैं। जेनेरिक ड्रग्स का सिंपल मतलब होता है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स वाली जो ड्रग्स हैं उन पर बहुत सारे मल्टीपल ट्रायल्स होते हैं, बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। जेनेरिक ड्रग में इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते, लेकिन इफेक्टिवनेस उतनी ही होती है और इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। जैसे मान लें, एज एन एग्जांपल, एक सिप्ला की ड्रग है और एक जेनरिक ड्रग है उसी सेम सॉल्ट के लिए। जैसे मान लो सिप्ला का पैरासीटामोल है और एक जेनरिक ड्रग का पैरासीटामोल है, तो सिप्ला का पैरासीटामोल महंगा होगा और जेनरिक ड्रग का पैरासीटामोल थोड़ा सस्ता होगा। तो यहाँ समझने वाली बात है, वर्ल्ड की मेजॉरिटी सप्लाई जेनरिक ड्रग्स की इंडिया से आती है। ये ट्रंप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स में ही कंपनियां जेनेरिक ड्रग्स बनाएं, तो अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी और इंपोर्ट बिल डिपेंडेंसी और बिल कम हो जाएगा। इसके रीजन से ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम लोग इंडिया पर टैरिफ लगाने वाले हैं। अब ये डिस्कस करते हैं कि ये टैरिफ इंडिया पर कब से होगा। देखें, 1 अगस्त 2026 से 2 साल के लिए इंडिया को छूट दी गई है। इसका मतलब 1 अगस्त 2028 से ये एप्लीकेबल होगा। पहले ये 100% होगा और उसके बाद में ये 200% जितना बढ़ने वाला है। इसका मतलब ये है कि इनिशियली कंपनीज को उस टैरिफ के साथ कोप अप करने के लिए टाइम दिया गया है, बाद में इसको बढ़ा के 200% कर दिया जाएगा। इसका मतलब, सिंपल सा मतलब ये है कि कंपनीज को डोमेस्टिकली यूनाइटेड स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग ही प्रेफर करनी पड़ेगी, तभी जाके उनको ये प्रॉफिट रहने वाला है। मान लो इंडिया बेस्ड कोई कंपनी है और 200% टैरिफ लगा के वो जेनरिक ड्रग अगर यूनाइटेड स्टेट्स में सेल करेगी, तो इतना ज़्यादा प्राइस उसका बढ़ जाएगा कि उसका मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स बच ही नहीं पाएगा। ट्रंप ऐसा कह रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़ा बिल पे करते हैं जेनरिक ड्रग को और इंडिया से आने वाली स्पेसिफिकली, तो हम ऐसा चाहते हैं कि ये पॉलिसी चेंज हो और जितना जल्दी चेंज हो उससे यूनाइटेड स्टेट्स को ही फायदा है। इसका मतलब 2 साल की विंडो अभी इंडिया को दी गई है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में इसका इंप्लीमेंटेशन कितना अच्छे से हो पाता है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स का मेजर सप्लायर है। अब ट्रंप इंपोर्टेड मेडिसिन को, इंडिया की जो जेनरिक मेडिसिन है इंपोर्टेड यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, उसको टारगेट क्यों कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो ये करना चाह रहे हैं कि वो यहाँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही वो इस पर इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और इंपोर्ट की डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही उनको इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। और अगर इंपोर्ट बिल किसी कंट्री का कम होता है तो उसको अपना जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो काफ़ी सेफ हो जाएगा। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप ऐसा चाहते हैं कि डोमेस्टिक बॉर्डर्स यूनाइटेड स्टेट्स की प्रोटेक्टेड रहे, यहीं पर मैन्युफैक्चर करें, यहीं पर सेल करें, और अगर एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनती है तो एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स से करें रादर देन यूनाइटेड स्टेट्स अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करें। अब सबसे इसमें एक चीज़ और भी है कि पेटेंटेड, ब्रांडेड और इनोवेटिव ड्रग की जो पॉलिसी है उन्होंने ऑलरेडी इसको सक्सेसफुल बनाया, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन मार्केट के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे एज एन एग्जांपल इंडिया की बात करूं तो इंडिया जेनरिक ड्रग्स का वर्ल्ड में लार्जेस्ट सप्लायर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स पे इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा सप्लायर हो गया, तो यूएसए को इंडिया को लार्ज अमाउंट में बिल पे करना पड़ता है अपनी जेनरिक ड्रग्स के लिए। इसलिए यूएसए चाहता है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो जाए डोमेस्टिकली। और सबसे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो मेडिसिन हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी, कॉस्ट वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में मेडिसिन की। ये तो जेनरिक ड्रग्स की बात है। नॉर्मल ड्रग्स की मैं बात करूं तो भी दुनिया में सबसे महंगी अगर कहीं मेडिसिन मिलती है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में। ट्रंप चाहते हैं कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर हो और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ेगी, तो इससे बल्क में प्रोडक्शन होने से ओवरऑल जो मेडिसिन की कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी, और वहाँ के जो यूएस सिटीजन्स हैं उनको जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है हेल्थ सर्विसेज पर, वो उनका कम हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ट्रंप ऐसा करना चाहते हैं। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इंडिया के फार्मा सेक्टर को ट्रंप बार बार टारगेट क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही रीज़न निकल के आता है कि इंडिया का जो मार्केट है
वो लिमिटेड टाइम के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और फिर भी ट्रंप ने ऐसा प्रपोज़ किया कि 2 साल की विंडो तो हम लोग इंडिया को फिर भी प्रोवाइड करने ही वाले हैं। अब इस ट्रांजिशन पीरियड का इंडिया के जो सप्लायर्स हैं उनको क्या फ़ायदा होगा कि अपनी जो सप्लाई चेन है यूनाइटेड स्टेट्स को रीअसेस कर सकते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। मतलब वो ये भी सोच सकते हैं कि हम आने वाले टाइम में यूएसए में अपना मार्केट या अपनी कंपनीज सेटअप कर सकते हैं। अपनी एक्सपोर्ट की स्ट्रेटजी यानी मान लो अभी कोई कंपनी है वो डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो करती है कि हम यहाँ प्रोड्यूस करके वहाँ सेल करेंगे, तो उसको रिसफल करने का भी उनको टाइम मिल जाएगा। अब फ्यूचर की उनको ये टेंशन है कि पहले 100% है फिर 200% है, इससे तो उनका यूनाइटेड स्टेट्स में अगर इंडस्ट्री लगाने की जो कैपेबिलिटी है वो अगर नहीं रही, इतना लार्ज अमाउंट में कैपिटल उनके पास नहीं रहा, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस बना देती है जेनरिक ड्रग की इंडस्ट्री वहां लगाने के लिए, तो उनका मार्केट पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स का कोलैप्स हो जाएगा। तो ये फ्यूचर की जो टेंशन है उनको अभी भी बनी हुई है। तो एक यहाँ समझने वाली बात है कि इंडिया जेनेरिक ड्रग्स का वर्ल्ड का लार्जेस्ट सप्लायर क्यों है कि क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का जो स्केल है वो बहुत ही बड़ा है। इंडिया वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप 3 सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स उनमें इंक्लूडेड है। इसी के रीजन से वर्ल्ड को नेट सप्लायर बन पाता है। अब अगर गवर्नमेंट डेटा की मैं बात करूं तो 2024-25 में इंडिया ने $10.5 बिलियन जितना जो मेडिसिन है वो सप्लाई किया था जेनरिक ड्रग यूनाइटेड स्टेट्स को। इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो यूनाइटेड स्टेट्स को सप्लाई है वो बहुत ही बल्क है, लार्ज अमाउंट में है। ट्रम्प चाहते हैं कि इंडिया की इंपोर्ट की डिपेंडेंसी इंडिया पे डिपेंडेंसी ना रहे और जितना जल्दी हो सके इस मार्केट को शिफ्ट कर दिया जाए यूनाइटेड स्टेट्स में ही मैन्युफैक्चरिंग करके। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि ट्रम्प के इन रिपीटेड टैरिफ से इंडिया पर फर्क ये पड़ा है कि जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स को था वो अब लास्ट ईयर ऑन ईयर की मैं बात करूं तो 1.21% जितना डिक्रीज हुआ। इसका मतलब पहले एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ करता था, ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा कम हुआ है और ये इंडिया के लिए अपने आप में काफी ज्यादा कंसर्निंग है बात है। पहले इसकी वैल्यूएशन था $8.17 बिलियन का, और लेकिन यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स की गुड्स का इंडिया मार्केट बनता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। इंपोर्ट इंडिया का बड़ा है 33.86% और उसके वैल्यूशन है $5.5 बिलियन। अब इसके पीछे एक रीजन क्या है कि यूएसए का इंपोर्ट इंडिया में क्यों बढ़ा है, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रेस्पॉन्सिबल है ईरान वॉर। देखें, इंडिया क्रूड ऑयल का नेचुरली नेट इंपोर्टर है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चौक होने के रीजन से इंडिया को वहां का कोई सप्लाई पॉइंट नहीं मिला। यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनर है, तो रिफाइंड ऑयल जो है क्रूड ऑयल यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को सप्लाई करता है, वो बढ़ने के रीजन से और एलपीजी गैस की सप्लाई का भी इंडिया में क्रंच है। इसके रीजन से इंडिया में जो यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई। अब देखें, ये सारे रीजंस है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा चाहता है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है जेनरिक ड्रग की वो यूनाइटेड स्टेट्स में जाए, वहां मैन्युफैक्चर करे और अपना मार्केट वहीं पर बनाए। ट्रंप नहीं चाहते इंडिया पर डिपेंडेंसी हो। देखें, ट्रंप की ये सारी भी पॉलिसीज, अगर मैं अदर देन जेनरिक ड्रग की भी बात करूं, सोलर इंपोर्ट की भी मैं बात करूं, तो उसमें भी इंडिया के लिए 100% से ज्यादा टैरिफ ट्रंप ऑलरेडी लगा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रंप की ये जो पॉलिसीज है मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा लिबरल है, बहुत ऑटोक्रेटिव पॉलिसीज हैं और इंडिया के साथ ट्रेड पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा भी जा रहा है। देखें, इंडिया को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये करनी चाहिए, अपना जो एक्सपोर्ट का मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और यूके सेंट्रिक ये जो अगर मार्केट होगा तो इंडिया लॉन्ग टर्म में सफ़र ही करेगा। इंडिया को अपनी एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, यूरोप में नए मार्केट सर्च करने पड़ेंगे, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ज्यादा साइन करने पड़ेंगे। इससे हमारा ट्रेड लॉन्ग टर्म में इन कंट्रीज के साथ में बूस्टअप होगा, तभी जाके इंडिया लॉन्ग रन में अपना एक्सपोर्ट सस्टेन रख सकता है। तो ये थी आज ट्रंप के टैरिफ से रिलेटेड डिस्कशन। अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया की जो कंपनीज है वो कितना जल्दी इस पर कोप अप कर पाती है। मुझे तो लगता है कि इंडियन कंपनीज डेफिनेटली इसको लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर भी लिखने वाली है, ये इश्यू भी रेज होगा और तब तक ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी यूनाइटेड स्टेट्स में अनाउंस हो जाएंगे, तो उसके बाद में मुझे लगता है ये मैटर फिर से बैक कर लिया जाएगा। अभी मिड टर्म इलेक्शन में भी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो जिन सीट्स पर इनका डोमिनेंस हुआ करता था उनमें इनकी डिफीट हुई है। तो देखने वाली बात होगी कि अगर प्रेसिडेंट चेंज होते हैं तो मुझे लगता है पॉलिसीज फिर से लिबरल हो सकती है। अब ये तो आने वाले टाइम की बात होगी, उसमें पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं, और टैरिफ्स पर क्या यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के लिए लिबरल होता है या नहीं। आपको क्या लगता है
कि ट्रंप को टैरिफ्स के मैटर में इंडिया की साइड थोड़ा लिबरल रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है और वहाँ का बहुत बड़ा मार्केट है, प्लस वहाँ के सिटीजन्स भी महंगाई फेस ना करें, इसके लिए भी ट्रंप नीड्स टू बी लिटिल बिट लिबरल स्पेसिफिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, और ऐसा ही डिस्कशन हम लोग डेली बेसिस पे इस चैनल पे करते हैं। तो अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।